वेलकम, मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। So fasten your seatbelts and get ready to witness Bollywood's biggest updates. और शो की शुरुआत सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, who is going gaga about his rumored girlfriend Alia Bhatt. Our top story coming right up. Planet Bollywood. Alia looks lovely. Alia looks lovely. यहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनकी स्पेशल फ्रेंड आलिया किस लुक में लग रही हैं लवली। आलिया के किस लुक के बारे में बात करते ही आ गई सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान। आप सोच रहे होंगे कि सिड आलिया के किस लुक के बारे में कर रहे हैं बात। अरे भाई, यहाँ आलिया के उसी लुक के बारे में बात हो रही है जिसकी आजकल हर तरफ है चर्चा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ जिक्र हो रहा है शानदार में आलिया भट्ट के बिकिनी लुक का। और यहाँ इशारों में ही सही, लेकिन सिद्धार्थ ने आलिया की इस लुक की काफी तारीफ। I have seen the Shandar trailer and it seems extremely exciting and entertaining. Alia looks lovely. आलिया के इस बिकिनी लुक की तारीफ तो हर कोई कर रहा है, जिसमें अब उनके स्पेशल फ्रेंड सिद्धार्थ का भी जुड़ गया है नाम। लेकिन एक और खास शख्स हैं जिसे आलिया का ये बिकिनी लुक इतना पसंद आया कि मूवी शानदार में कर दिया गया आलिया के इस हॉट अवतार को एक्सटेंड। और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि शानदार के डायरेक्टर विकास बहल हैं। My bikini shot was not supposed to be so elaborate. It was just supposed to be me in a bikini. But I worked so hard. Vikas said, अच्छा अभी तो shot लेना पड़ेगा, ले लेते हैं proper bikini shot. It was not supposed to be such an elaborate shot, but because I worked hard, I pushed myself into it. But I'm so happy you liked it. Well, आलिया, आपके बिकिनी लुक ने आपके डायरेक्टर और फैंस को तो इम्प्रेस किया ही है, और अब आपके स्पेशल फ्रेंड सिद्धार्थ भी बन गए हैं इस लुक के मुरीद। For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। Ranveer Singh, who's known to be a party animal, has taken a break from partying. कहीं ना कहीं रणवीर के इस डिसीजन के पीछे की वजह है डायरेक्टर संजय लीला बंसाली। What's the whole story? Stay put to find out. Planet Bollywood. Ranveer Singh clearly lives his life to the fullest and believes in working hard and partying even harder. पर लगता है कि ये पार्टी एनिमल अब अपने इस पार्टी लाइफ से ले रहा है ब्रेक। वेल, ये तो सभी जानते हैं कि रणवीर सिंह आजकल बाजीराव मस्तानी के सेट्स पर फिजिकली और मेंटली काफी मेहनत कर रहे हैं, और इसीलिए वो आफ्टर शूट पार्टी करना आजकल कर रहे हैं अवॉइड। जी हाँ, कुछ समय के लिए ही रणवीर ने डिसाइड किया है कि वो अपना पूरा कंसंट्रेशन बाजीराव के रोल पर ही रखेंगे। इतना ही नहीं, पर सोर्सेज की माने तो संजय लीला भंसाली रणवीर के इस डेडिकेशन से काफी इम्प्रेस्ड हैं। वैसे भी सेट्स पर रणवीर को दीपिका के साथ कभी कभी टाइम स्पेंड करने को तो मिल ही जाता है। और रही पार्टी करने की बात, वी आर क्वाइट श्योर दैट स्केड्यूल खत्म होते ही रणवीर विल बी बैक इन द गेम। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा बस कुछ कदम दूर है एक ग्लोबल आइकन बनने से। यूएस में शूट कर रही पीसी के को स्टार्स हो गए सरप्राइज्ड। What really happened? Find out in our next story. Planet Bollywood. Is Priyanka Chopra a few steps away from becoming a global icon? Well, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड की जंगली बिल्ली की पॉपुलैरिटी is spreading like wildfire. अपने हॉलीवुड टीवी शो क्वांटिको की शूटिंग कर रही पिगी चॉप्स रिसेंटली मॉन्ट्रियल पहुंची, और वहां जो हुआ उसको देखकर पीसी के को स्टार्स भी काफी सरप्राइज हो गए, क्योंकि प्रियंका के शूटिंग सेट के बाहर जमा हो गई उनके फैंस की भीड़, जो अलग अलग जगह से स्पेशली पीसी से मिलने आए थे। सोर्सेस की माने तो अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के प्रियंका अपने फैंस से मिली और उनके साथ पिक्चर्स भी क्लिक की। प्रियंका के फैंस सिर्फ सेट पर ही नहीं, उनके घर तक भी पहुंच गए थे। Piggy Chops has rented a beautiful villa in Montreal to stay, और apparently इसके बाहर भी कभी-कभी फैंस वेट करते हैं उनसे मिलने के लिए। Well, ऐसे में कहना सही होगा that there is no stopping this jungly billy now. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Salman Khan, who's also known for being a godfather to many newcomers in Bollywood, को आथिया शेट्टी बुला रही है एक unsatisfied producer। क्यों कह रही है आथिया ऐसा, बताएगी हमारी अपकमिंग स्टोरी। Planet Bollywood. सलमान सर ऐसे प्रोड्यूसर है जो
कभी खुश नहीं होते कुछ देखकर। सुना आपने, सलमान खान प्रोडक्शन की मूवी हीरो से डेब्यू कर रही एक्ट्रेस अथिया शेट्टी क्या कह रही हैं अपने प्रोड्यूसर सलमान खान के बारे में। सलमान सर ऐसे प्रोड्यूसर है जो कभी खुश नहीं होते कुछ देखकर। जी हाँ, सही सुना आपने। हीरो की ये हीरोइन दबंग खान को डिससैटिस्फाइड प्रोड्यूसर बता रही हैं और जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपने स्टेटमेंट के पीछे दिया अथिया ने ये जस्टिफिकेशन। सलमान सर ऐसे प्रोड्यूसर है जो कभी खुश नहीं होते कुछ देखकर, तो ही ऑलवेज वांट्स बिगर, ही ऑलवेज वांट्स बेटर, ही ऑलवेज वांट्स ही इज ऑलवेज सेड just make it bigger, make it bigger. And how lucky are we as actors to have a producer like that, to make, he wants everything to be perfect and he will leave no stone unturned. अथिया ये जानती है कि सलमान खान वो पारस पत्थर हैं जो जिस एक्टर पर भी हाथ रखते हैं उसकी गाड़ी बॉलीवुड में दौड़ने लगती है, वो भी फुल स्पीड में। इसीलिए अथिया यहाँ सलमान की तारीफ करते हुए अपने फिल्मी करियर का फुल क्रेडिट देना भी नहीं भूलती। I feel so blessed and मैं जानती हूँ कि I wouldn't have been at this platform or given this platform if it wasn't for Salman sir. So I give him all the credit for everything. Well, अथिया, ये तो मानना ही पड़ेगा कि आप है काफी लकी, तभी तो आपको सलमान जैसा गॉडफादर कम प्रोड्यूसर मिला है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन को एक फूड प्रोडक्ट ब्रांड की वजह से अभी भी उठानी पड़ रही है काफी मुश्किलें। अब किस नए लीगल ट्रबल को फेस करना पड़ रहा है बिग बी को? स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट। Planet Bollywood. अमिताभ बच्चन जिस लीडिंग फूड प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे थे उस पर से तो कई जगहों से बैन को हटाया गया है, पर लगता है कि इस प्रोडक्ट के एक्स एम्बेसडर मिस्टर अमिताभ बच्चन अभी भी खुश नहीं हैं। उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की गई थी फॉर एंडोर्सिंग दिस प्रोडक्ट और अब मिस्टर बच्चन इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनका नाम इस कंट्रोवर्सी से कंप्लीटली क्लियर हो जाए। अपैरेंटली उनकी टीम ने कंज्यूमर बोर्ड को अप्रोच किया है और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए which state that his contract was over in September 2012 and he shouldn't be held liable. Well, hopefully ये मैटर भी पूरी तरह से सॉर्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Coming up next is sizzling Aditi Rao Hedri exclusively on Zoom. क्यों कर रही है अदिति अभी भी फिल्म गुड्डू रंगीला की बात? Watch. Planet Bollywood. I got good feedback. The outcome is really not in my hands for sure. गुड्डू रंगीला रही एक फ्लॉप। कब बॉक्स ऑफिस पर आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन अदिति राव हैदरी का मानना है कि भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई हो, लेकिन अपने रोल के लिए उन्हें मिले हैं काफी गुड रिव्यूज। वेल, ऐसे में सवाल ये उठता है कि ना ही क्रिटिक्स ने और ना ही ऑडियंस ने इस फिल्म को अप्रिशिएट किया, फिर अदिति को ये गुड रिव्यूज किसकी तरफ से मिले? खैर, ज़ूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान अदिति ने अपनी लास्ट रिलीज गुड्डू रंगीला के फ्लॉप पर और क्या कुछ कहा, आप वो भी सुन लीजिए। I think the film was enjoyed by a certain section of people, and I got good feedback for the part that I played. And I think so did everybody else in different kinds of ways. It's a different kind of film. It's made on a smaller budget, so the money that it recovers is not going to be 200 crores. It is going to be a different kind of budgeting system. So, but I think for me, it's really important to work with good people and to work with good directors. वेल, अदिति ये बात तो सभी जानते हैं कि ये फिल्म एक स्मॉल बजट मूवी थी, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि आज हिंदी सिनेमा में बहुत सी स्मॉल बजट फिल्म्स केवल अपने कंटेंट और एक्टर्स की दमदार एक्टिंग के बल पर सुपर हिट साबित हुई हैं। ऐसे में अपनी फ्लॉप फिल्म को इस कदर क्लैरिफाई करना कोई ठीक बात नहीं। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सलमान ने क्या कहा नवाजुद्दीन के बारे में ऑन सोशल मीडिया। Planet Bollywood. Welcome back and you're watching Planet Bollywood. सलमान खान ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में किया एक ट्वीट। नवाज के काम से इम्प्रेस्ड सलमान ने एग्जैक्टली क्या कहा नवाज के बारे में, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood. नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला बजरंगी भाईजान सलमान का साथ। सलमान ने किया नवाज की मूवी मांझी को प्रमोट।
जैसा कि आपको पता है कि नवाज अपनी मूवी मांझी द माउंटेन मैन के रिलीज से पहले ही लीक होने से थे काफी दुखी, तो अब उनके लिए आई है एक अच्छी खबर। जी हाँ, नवाज की मदद के लिए आगे आए हैं इंडस्ट्री में अपने बड़े दिल के लिए मशहूर सलमान खान। दरअसल दबंग खान ने किक और बजरंगी भाईजान के अपने को स्टार नवाज की मांझी को सपोर्ट करते हुए किया ये ट्वीट। किक एंड बजरंगी भाईजान के बाद नवाज की फिल्म मांझी रिलीज हो गई है। आज विशिंग @Nawazuddin S and the team all the best and big hit. Apparently, Nawaz was too hesitant to ask Salman to promote his film despite working with him in 2 films. But when Salman came to know good words about Manji, he himself obliged Nawaz. Well, Salman Khan हमेशा से अपने दोस्तों की मदद के लिए रहते हैं तैयार। होप बजरंगी भाईजान से मिले सपोर्ट के बाद नवाज की फिल्म को हो बॉक्स ऑफिस पर फायदा। For Kunal Mandekar, Zoom, मुंबई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मांझी के इंटरनेट पर लीक होने के बाद फिल्म के मेकर्स है काफी नाराज, और अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए मुंबई के साइबर क्राइम यूनिट ने क्या-क्या स्टेप्स उठाए हैं, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मांझी द माउंटेन मैन की रिलीज के पहले ही फिल्म लीक हो गई थी एंड द फिल्म वेंट वायरल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस बात से फिल्म के मेकर्स काफी खफा थे एंड दे चोज टू टेक साइबर क्राइम्स हेल्प टू फाइंड आउट द कल्प्रिट बिहाइंड दिस लीक। और अब इस कंप्लेंट के बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। द कॉप्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद सम वेबसाइट ऑपरेटर्स टू ब्लॉक द साइट्स वेयर दिस फिल्म इज लीक्ड। हालांकि पुलिस ने ये भी कहा है कि इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वैसे खबरों की माने तो ये फिल्म जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म को दिखाने के लिए भेजी गई थी तब ही ये फिल्म लीक हुई है, और ये बात कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेन में दर्ज भी करवाई है। Whatever measures they need to be taken are being taken. It's very unfortunate, but we are at it. बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे तो खैर, बट एट द सेम टाइम जिन लोगों ने देखी फिल्म वही लोग अब इसकी पागल हुए पड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि हम तो इसको सिनेमा हॉल में देखेंगे। अगर उस पर देखने से लोगों को एक वो मिल रहा है कि यार इस फिल्म को बड़े पर्दे पे देखी जाए, तो लोग आ रहे हैं देखने के लिए आए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि वो बड़े पर्दे पे देखें इस फिल्म को। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने सब जो ज़रूरी है वो सब किया है, और हम वो उम्मीद रखते हैं कि जो ऑडियंसेस है वो समझेगी कि एक पहाड़ के सामने एक इंसान की जो स्ट्रगल है वो बड़े पर्दे पे ही मज़ा उसका आ सकता है, आपके लैपटॉप पे नहीं आ सकता। पुलिस ने तो अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि कल्प्रिट पकड़ा जाता है या नहीं। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। इरफान खान और तब्बू स्टारर तलवार के ट्रेलर लॉन्च को करना पड़ा एक मुश्किल का सामना। Why couldn't the makers launch the trailer in Noida? बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood. Irfan Khan and Tabu were not allowed to launch the trailer of their upcoming film in Noida. Well, हम बात कर रहे हैं इरफान और तब्बू स्टारर फिल्म तलवार की, जिसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला था इन नोएडा, बट ड्यू टू द फिल्म्स कंटेंट इन स्टार्स को इवेंट शिफ्ट करना पड़ा टू मुंबई। दरअसल इरफान और तब्बू की फिल्म तलवार लूजली बेस्ड है ऑन द फेमस आरुषि तलवार मर्डर केस, और फिल्म के सेंसिटिव कंटेंट के चलते administration asked the makers to stay away from the real location and to do the launch in Mumbai. Well, आए दिन रियल कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स पर बेस्ड फिल्म्स की लिस्ट में इरफान और तब्बू की तलवार का भी नाम शामिल हो गया है, और अब देखना ये होगा कि रिलीज के करीब आते आते कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बेस्ड ये फिल्म ऑडियंसेस को कितना अट्रैक्ट कर पाएगी। वो कुणाल मांडेकर, ज़ू, मुंबई। Preity Zinta, who co-owns a cricket team, is miffed with the media. Social networking sites पर प्रीति ने खुलेआम टारगेट किया मीडिया को। Well, क्या है ये पूरी स्टोरी? Let's find out. Planet Bollywood. जो हाल राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की T20 टीम का हुआ, वैसा हाल प्रीति जिंटा नहीं चाहती कि उनकी क्रिकेट टीम का हो। T20 मैच फिक्सिंग के कंट्रोवर्सी में राज कुंद्रा को सस्पेंड किया गया था, एंड प्रीति इज लिविड विद द रूमर्स स्प्रेडिंग अबाउट हर टीम बीइंग अंडर द सेम कंट्रोवर्सी। प्रीति पंजाब की को-ओनर हैं, और जब राज कुंद्रा की क्रिकेट टीम की कंट्रोवर्सी हुई तब प्रीति की टीम को भी स्पेकुलेट किया जा रहा था, एंड सो प्रीति हैज टेकन एन एक्शन बिफोर एनीवन टेक्स एन एक्शन अगेंस्ट हर टीम। प्रीति wants to make sure कि उनकी टीम बेटिंग या मैच फिक्सिंग या कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस का हिस्सा ना बने, और इसी के लिए she made her team go through lie detectors, जिसके बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया। I suggested random polygraph tests to BCCI for players so no one can even think about match fixing. The theory was that
The theory being that prevention is better than cure. Of course, media had to twist and change the story. A constructive conversation to genuinely make a difference to the game is turned into a destructive article for sensational purpose. After blasting on social networking sites, Preeti is also making sure कि अब उनकी टीम के अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव खबर ना आए. अगर ऐसा कुछ हुआ, तो then she will take legal action against the concerned person. Well, after this incident, we must say Preeti knows how to be a team player. पर साथ ही हम ये होप करते हैं कि आपकी टीम ऐसी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बने. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. रिलीज के कई साल बाद भी फिल्म ग्रैंड मस्ती के मेकर्स को फेस करना पड़ा लीगल ट्रबल. क्यों दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था ग्रैंड मस्ती के खिलाफ, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी. Planet Bollywood. विवेक ओबरॉय और रितेश देशमुख स्टारर ग्रैंड मस्ती पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगा दिया है स्टे. कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि इस फिल्म पर केस फाइल किया गया है टू नॉट टेलीकास्ट द फिल्म ऑन नेशनल टेलीविजन. और अब इसी केस का फॉलो अप हम आपको बता रहे हैं. तो अब इस फिल्म को टीवी पर दिखाया नहीं जाएगा एज द कंटेंट इज अडल्ट फॉर किड्स. हालांकि ये आर्गुमेंट भी की गई थी that the parents can change the channel when the film is being premiered. पर इस आर्गुमेंट को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और फिलहाल ग्रैंड मस्ती को नेशनल टेलीविजन के लिए बैन कर दिया गया है. हालांकि ये फिल्म कल टेलीविजन पर दिखाने के लिए शेड्यूल की गई है. एंड इफ द मेकर्स टेक द रिस्क ऑफ प्लेइंग इट इवन आफ्टर द बैन, इट मे गेट देम इन अ मेजर ट्रबल. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap on the show. But with a promise to catch you tomorrow with more Bollywood juice, same time, same place. Till then, you stay tuned to Zoom and stay turned on. Planet Bollywood. Planet Bollywood.